दर्शन कर लो बद्रीनाथ धाम के। भाई यहाँ से आगे फ़ोन अलाउड नहीं है तो वीडियो नहीं बना पाएंगे, यहीं से दर्शन कर लो आप। और ये है भाई गर्म कुंड, माफी तो देवे पानी में से। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 12 और हम हैं सोनप्रयाग में, और अभी यहाँ से निकल रहे हैं बद्रीनाथ की ओर, जो कि यहाँ से है 222 किलोमीटर, जिसमें 7 घंटे लगेंगे। और बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे माना विलेज, और माना विलेज में ही है वो रास्ता जिस रास्ते से होकर पांडव स्वर्ग गए थे। तो जी गाड़ी में बैठ गए हैं और डायरेक्शन लगा रहे हैं बद्रीनाथ की, जो कि अभी नहीं लग रही है, बाहर जाके लगा लेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं महादेव का नाम और चलते हैं बद्रीनाथ। तो बोल लो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई 2 दिन से अपनी गाड़ी खड़ी हुई है पार्किंग में, और आई थिंक यहाँ पर एक दिन के लगते हैं, मतलब 24 घंटे लगते हैं 300 रुपए। बाकी अभी कंफर्म करके बताते हैं। ऑनलाइन कितने हुए? 1200 रुपए। ऑनलाइन करोगे क्या? 1200 रुपए 2 दिन के? 600 रुपए हो गया एक दिन का? जी, तो 3 दिन हो गए भाई। 3 दिन क्यों हो गए? परसों तो खड़ी करी थी। कैसे? तो कितने रुपए एक दिन का? कितना है? 400 रुपए। भाई साहब 1200 रुपए देने पड़ेंगे यहाँ पर, देख। 400 रुपए एक दिन का देते हैं भाई, देने पड़ेंगे। इतना पैसा कमरों का नहीं लगता जितना भाई साहब ये ले लेते हैं पार्किंग वाले। 400 रुपए एक दिन के भाई साहब, मान लो 1200 रुपए दिए हमने, क्या करें? कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। बाकी सबसे पहले डलवाएंगे पेट्रोल। आधी टंकी है लेकिन डलवा लेंगे भाई। अभी तो चलो सुबह का टाइम है, सुबह मान लो या दोपहर मान लो, 12:20 हो गए हैं, इसलिए रोड खाली दिख रहा है। वरना भाई साहब अगर हम शाम को निकलते ना यहाँ से तो निकल नहीं पाते। इतना ट्रैफिक होता है इस रास्ते पे, इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है, भरा पड़ा रहता है। और ये रास्ता ही बहुत नैरो है भाई, बहुत ज्यादा नैरो। अब ये सामने आ गया सीतापुर, यहाँ से लेके बद्रीनाथ, सॉरी सोनप्रयाग तक भाई रास्ते बहुत नैरो हैं। इस चौक पर खड़े हुए थे 2 पुलिस वाले भाई, उन्होंने कहा भाई सबसे पहले आप नीचे जाओ पार्किंग में, उसके बाद वहीं से निकलो आगे से, सामने नहीं जाने दिया। अब यहाँ कितना टाइम लगेगा भाई ये पता नहीं, कहीं यहाँ भी पार्किंग के पैसे मांगने लग गए तो है? भाई ये पार्किंग भी है और बस अड्डा भी है, तो यहाँ पार्किंग नहीं लगेगी। बच गए कुछ पैसे हमारे। भाई सामने का मौसम देख रहे हो, खतरनाक हो रहा है, खतरनाक। और बारिश हो रही है, रात से ही बारिश हो रही है भाई। और डायरेक्शन लग गया बद्रीनाथ की, यहाँ से है 220 किलोमीटर, जिसमें 6.25 घंटे लगेंगे, 6 घंटे 40 मिनट। और बद्रीनाथ भाई यहाँ से 2 रास्ते हो जा सकते हैं, एक तो चोपता तुंगनाथ होते हुए बद्रीनाथ, और दूसरा रुद्रप्रयाग होते हुए बद्रीनाथ। लेकिन अगर हम चोपता तुंगनाथ की तरफ जाएंगे भाई साहब, वहां जाम मिलेगा तगड़े वाला। इसका रीजन ये है भाई, जो लोग केदारनाथ आते हैं वो तुंगनाथ भी जाते हैं, 90% लोग तुंगनाथ जरूर जाएंगे, और उसके बाद निकलते हैं बद्रीनाथ की ओर। तुंगनाथ भाई साहब दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है, इसलिए सब लोग जाते हैं। तो इसलिए वहां पर जाम मिलेगा, कहने का मतलब ये है, वहां इसीलिए जाम मिलेगा। और हम जाएंगे रुद्रप्रयाग होते हुए सीधा बद्रीनाथ, तो उस रास्ते पर जाम नहीं मिलेगा। और जो ये वाला रास्ता है तुंगनाथ वाला, भाई ये रास्ता बहुत ज्यादा नैरो है, बहुत ज्यादा नैरो। और वहां जाम लग गया ना, 3-4 घंटे कहीं नहीं गए, शायद उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए हम जाएंगे रुद्रप्रयाग होते हुए। आधे घंटे से जाम में फंसे हुए हैं भाई, बहुत लंबा जाम है। बाकी नज़ारे देखो आप सामने के, भाई बादल बिल्कुल नीचे आ रखे हैं, बिल्कुल नीचे, और पहाड़ तो दिख ही नहीं रहे। अच्छा लग रहा है, लेकिन बारिश भाई पहाड़ों पे दिक्कत देती है, पहाड़ कभी भी गिर जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बाकी मौसम बहुत सुहाना है भाई, अच्छा मौसम है।
यहाँ पे हो रही है बारिश, इसलिए हम चेक कर रहे थे वेदर बद्रीनाथ का। और भाई साहब बद्रीनाथ में 2 दिन की स्नोफॉल दिखा रखी है, आज की और कल की। तो अगर स्नोफॉल मिल गया भाई साहब मजा आ जाएगा, कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वो हो जाएगा भाई। और बद्रीनाथ का अभी का टेम्परेचर है 3 डिग्री, जो कि रात में जाएगा -6 -7। टेम्परेचर तो केदारनाथ का भी इतना ही था, सुबह का 2 डिग्री और रात में -6 -7 डिग्री। लेकिन केदारनाथ से ज्यादा ठंड होती है बद्रीनाथ में। उसका एक रीजन है, जो बद्रीनाथ है भाई वो है 2 पर्वतों के बीच में, नर पर्वत और नारायण पर्वत। तो वहां से आती है भाई बहुत ठंडी ठंडी हवाएं, बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी हवाएं। तो फील ऐसा होता है कि -14 -15 डिग्री हो टेम्परेचर, ये सीन होता है भाई। इसलिए केदारनाथ से ज्यादा बद्रीनाथ में ठंड होती है। अब देखते हैं वहां पर कैसे सरवाइव करते हैं हम, क्योंकि भाई मैं यही जैकेट लेके आया हूं, उसकी भी चेन खराब होगी ठंड की वजह से। देखते हैं भाई, ठंड लगेगी तो एक जैकेट वहां ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल ले लेंगे। ये भाई दिलाएगा मेरे को, जिसने पूरी ट्रिप पर मेरे ख्याल से 100-200 रुपए ज्यादा खर्च नहीं किया। ठीक है जी, इसे बोलते हैं कंजूस साथी। और अब हम चल रहे हैं बादलों के बीच में से, दिखाते हैं भैया। खैर आपको दिख ही रहा होगा, अरे साफ हो गया एकदम से मौसम। भाई मजा आ रहा है ड्राइव करने में, एक्चुअल में मजा आ रहा है। दोपहर के बज गए हैं ऑलमोस्ट 2, 1:47 हो गए हैं और हम पहुंच गए गुप्तकाशी। सोनप्रयाग से हम निकले थे 12:15 बजे, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा 45 मिनट पहुंच गए हम सोनप्रयाग से गुप्तकाशी। और गुप्तकाशी वही जगह है भाई जहां से मिलते हैं हेलीकॉप्टर केदारनाथ यात्रा के। और अब यहाँ से है रुद्रप्रयाग 42 किलोमीटर और बद्रीनाथ 194 किलोमीटर। ये जगह है कुंड और ये है ब्रिज। अब यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो भाई चोपता टोंगनाथ की तरफ होते हुए उससे आगे निकल सकते हैं बद्रीनाथ। लेकिन हम जाएंगे राइट साइड से, क्योंकि मैंने पहले बता दिया भाई ये वाला जो रास्ता है ना बहुत ज्यादा नैरो है, बहुत ज्यादा। और अगर आप इस रास्ते जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन भाई इस रास्ते पे पेट्रोल नहीं है चोपता तक। तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल फुल करवा लो तब जाना इस रास्ते पे। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ था पिछली बार जब मैं टुंगनाथ गया था अक्टूबर में, मैंने पेट्रोल डलवाया ही नहीं था भाई, एक भी डंडी नहीं थी पेट्रोल की। तो निकल के उतर के यहाँ डलवाया था मैंने पेट्रोल कुंड में है पेट्रोल पंप। यहाँ के रास्ते और नज़ारे भाई दोनों ही बहुत प्यारे हैं। बाकी अपने साथ में चल रही है मंदाकिनी नदी जो कि आती है केदारनाथ से। और अब यहाँ से है गिवाड़ी गांव। इस ब्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम सबसे पहले जाएंगे बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद जाएंगे हम माना विलेज। और माना विलेज पहुंचने के बाद हम ट्रैक करेंगे 5 से 6 किलोमीटर का। उसके बाद मिलेगा हमें एक वाटरफॉल, भाई बहुत प्यारा वाटरफॉल जिसका नाम है वसुंधरा वाटरफॉल। और इस झरने की खासियत ये है कि भाई इस झरने का पानी सिर्फ पवित्र आत्माओं पर ही गिरता है, सिर्फ पवित्र आत्माओं पर ही गिरता है। मतलब जो बंदा पवित्र है, जो कोई पाप ना करता हो भाई उसी पे गिरेगा। भाई मेरे पे तो गिर जाएगा, मुझे पक्का यकीन है। मुझे इस भाई पे शक हो रहा है। तो भाई तो देखते हैं, देखेंगे भाई, दिखाएंगे आपको कि झरना हमारे ऊपर गिरता है या नहीं गिरता। एक बार फिर से बता रहा हूँ भाई, मुझे अपने ऊपर तो भरोसा है, मेरे ऊपर तो गिर जाएगा भाई। डाउट सिर्फ इस भाई का है। अब ये वीडियो इनकी वाइफ भी देखेंगे, बच्चे भी देखेंगे, और वो झरना नहीं गिरा ना भाई के ऊपर तो वो क्या सोचेंगे कि किस पापी आदमी घर आ गए भाई। चलो भाई कोई बात नहीं यार, ये तो मजाक की बात थी। बाकी भाई फैक्ट यही है कि उस झरने का पानी सिर्फ पवित्र आत्माओं पर ही गिरता है। और बद्रीनाथ अब यहाँ से है 174 किलोमीटर, 174 किलोमीटर, जिसमें लगेंगे हमें 5 घंटे। और अभी बज गए हैं दोपहर के 2:25, तो 5 और 2 7, 7:30 बजे तक पहुंचेंगे हम, 7:30 बजे तक। बीच में रुक के भाई कहीं खाना भी खाएंगे, मान लो 8, 8:30 बज जाएंगे। तो जी अगस्त मुनि क्रॉस किया है। अब रुद्रप्रयाग यहाँ से है 17 किलोमीटर। भाई रुद्रप्रयाग से कट कटेगा बद्रीनाथ के लिए। इस ट्रिप पर एक भाई अपनी फैमिली को लेके हमारे साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन भाई को कुछ काम पड़ गया इसलिए वो आ नहीं पाए, और वो नहीं आए तो फैमिली भी नहीं आ पाई भाई। और वो भाई है जबलपुर मध्य प्रदेश से, और उनका नाम है शैलेश प्रजापति, और उनकी वाइफ मतलब हमारी प्यारी भाभी जया प्रजापति। और उनके 2 बच्चे हैं, बेटे का नाम है आरुष और क्यूट सी बेटी है नाव्या। तो हमारी तरफ से भाई शैलेश भाई और जया भाभी को हर हर महादेव,
और दोनों बच्चों को, आरुष और नाव्या को, ढेर सारा प्यार। लव यू बच्चों। सोनप्रयाग से अगस्त मुनि तक भाई रोड थोड़े से नैरो हैं, लेकिन अगस्त मुनि के बाद भाई जबरदस्त रोड है। रोड बहुत चौड़े हैं और कंडीशन भी बहुत अच्छी है। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ ना? तो इस बात का मैंने साथ साथ भाई सबूत भी दे दिया है कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो किसी गवाह की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल। भाई ने चश्मा पहन लिया मेरे वाला। कोई बात नहीं यार, चलता है। दोपहर के बज गए 2:45 और पहुंच गए भाई तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा से एक रास्ता कट रहा है राइट साइड में टिहरी के लिए, और टिहरी है यहाँ से 85 किलोमीटर, और रुद्रप्रयाग यहाँ से है 8 किलोमीटर। तो दोस्तों ये वो पॉइंट आ गया है। अब यहाँ से राइट लेंगे तो ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली और सीधा बद्रीनाथ। ये बंद है क्या? नहीं, चालू भैया, खुला है भाई। लग रहा था कि बंद है क्योंकि बैरियर लगे हुए थे। अब यहाँ से है भाई, इस पॉइंट से है बद्रीनाथ 155 किलोमीटर। अब रास्ते दिखाएंगे आपको कैसे है यहाँ से बद्रीनाथ तक के। तो जी 1 किलोमीटर के आसपास चले हैं और आ गई है टनल। रुद्रप्रयाग संगम पॉइंट। तो ये जगह मैंने पहले भी आपको दिखाई थी। यहाँ होता है दो नदियों का संगम, अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी। तो बार बार क्या ही दिखाएं भाई। अगर वो लोग देखना है तो भाई इस प्लेलिस्ट में जाके देख लो। आई थिंक वो इस सीरीज का दूसरा व्लॉग होगा। ठीक है जी, देख लो। बहुत प्यारा संगम है, अच्छा लगेगा आपको। और आप वीडियो देखे हुए तो भाई मुझे भी अच्छा लगेगा। ये आ गया भाई एक ब्रिज। इस ब्रिज को क्रॉस करके जाना है हमें लेफ्ट, और बद्रीनाथ है यहाँ से 157 किलोमीटर। और ये वाला रास्ता जा रहा है ऋषिकेश की तरफ, और लेफ्ट साइड में बद्रीनाथ, जो कि यहाँ से 155 किलोमीटर। तो अब यहाँ से रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ तक के रास्ते कैसे हैं? चौड़े हैं, नैरो हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, टूटे हैं, फूटे हैं, मतलब सब कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे इस व्लॉग में। तो भाई व्लॉग एंड तक अब जरूर देखना। यहाँ तक देख लिया तो लास्ट तक देखना, ताकि आपको पता चल जाएगा। अगर आप यहाँ आ रहे हो बद्रीनाथ की तरफ तो आपको रोड कंडीशन कैसी मिलने वाली है। दोपहर के बज गए 3:15। भूख लग गई है भाई। यहाँ रुके हैं बेस्ट होटल एंड रेस्टोरेंट। अब देखते हैं कितना बेस्ट है यहाँ का खाना। खाना क्या यार, मैगी बनवाई है, 3 मैगी बनवाई है। 1.5 भाई खा लेगा, 1.5 मैं खा लूंगा, क्योंकि ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा यार। चलो मैगी खाते फिर निकलेंगे बद्रीनाथ की तरफ। ये मंगा लिया गर्मा गर्म मैगी, है ना भाई। पाँव में हो रहा बहुत दर्द, तो सीधा कर लिए पाँव, थोड़ा कुर्सी पर रख दिया। भैया से पूछ लिया कि भैया रख लूँ, बोले रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जी मैगी खा ली है, पेट भर गया भाई। अब निकलते हैं बद्रीनाथ की तरफ, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। तो एक बार फिर से लेते हैं महादेव का नाम। तो बोल लो हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब एक छोटी सी विलेज क्रॉस करी है जिसका नाम है मरोड़ा। भाई धूप तो एकदम तेज हो गई। केदारनाथ साइड में बारिश हो रही थी, यहाँ पर इतनी तगड़ी धूप है, बाहर खड़े नहीं हो सकते भाई, बाहर खड़े नहीं हो सकते, खाल जल जाएगी खाल। बाकी रास्ते तो भाई ऐसे आ गए एकदम से जिगजैग ना भैया, और नहीं है, बस 2 यू टर्न थे। आगे तो सीधा रास्ता दिखा रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। रोड जैसे भी हो बाइक क्रॉस कर ही लेंगे। तुम्हारा भाई हैवी ड्राइवर है, क्यों भाई? भाई बीच बीच में बोल रहा है भाई, मतलब अपनी शक्ल तो नहीं दिखा रहा, मेरी तो दिखा दे लोग के बीच बीच में। तो मैंने कहा चल भाई ये देख लो भाई, है ना सुंदर आदमी। और यहाँ एक दुकान थी जिसका नाम था सरदार जी के पकोड़े। तो मरोड़ा में बैठ के खाओ सरदार जी का पकोड़ा। है भाई। सरदार जी के पकोड़े खा लो यार, भूख लग रही है तो। हमने मैगी खा ली, आपको पकोड़े खाने तो यहाँ के खा सकते हो भाई। मतलब रास्ते में भूख लगे तो खा सकते हो।
बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए करवाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। तो भाई हमने नहीं करवाया रजिस्ट्रेशन, तो भाई वहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। वहाँ बन जाएगा तो सही है, हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ठीक है, हो जाएगा ना शायद, हो जाएगा। बाकी जहाँ मैगी खाई थी उस भाई ने तो बोला कि भैया वहाँ जाके हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, तो आप दर्शन कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छी बात है भाई, दर्शन हो जाए अच्छे से, इससे बड़ी क्या चीज़ है, इससे अच्छा क्या हो सकता है ना। और यही रास्ता जा रहा है अल्मोड़ा की तरफ, जो कि है यहाँ से 169 किलोमीटर। अब यहाँ से थोड़ी आगे एक जगह आएगी कर्णप्रयाग, और वहां से कर्णप्रयाग से आप जा सकते हो रानीखेत, और रानीखेत से नैनीताल, और नैनीताल है यहाँ से 279 किलोमीटर, 279 आती है भाई, 69 89 ठीक है, हाँ 79 है भाई, 279। भाई यहाँ पे एक पुलिस वाले भाई खड़े हुए थे, वो बोले कि यही एक पैच खराब सा है बस थोड़ा, बाकी आगे रास्ता सही है। भाई यहाँ था पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम का, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है पेट्रोल समाप्त है। बाकी हमारी गाड़ी में है अभी 5-6 डंडी हैं, चल जाएगा अपना काम, बाकी आगे डलवाएंगे भाई जरूरत पड़ेगी। दोपहर के बज गए 4:17 और एंटर कर गए हैं कर्णप्रयाग में। अब ये वो पॉइंट आ गया भाई, यहां से सीधा लेंगे तो नैनीताल और लेफ्ट साइड में बद्रीनाथ, और ऊपर से रास्ता जा रहा है भाई अल्मोड़ा की तरफ। और अब इस पॉइंट से है बद्रीनाथ 123 किलोमीटर, 1 2 3। रुद्रप्रयाग से लगभग हम चल चुके हैं भाई 50 किलोमीटर, और लग ही नहीं रहा कि हम पहाड़ों में गाड़ी चला रहे हैं भाई, इतने अच्छे रोड बने हुए हैं, रोड कंडीशन जबरदस्त है। तो इस बात भाई उत्तराखंड सरकार के लिए एक सैल्यूट तो बनता है, एक सैल्यूट तो बनता है भाई। तो हैट्स ऑफ टू उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड गवर्नमेंट। देख लो भाई रास्ते कैसे हैं, क्यों भाई सही बोला था मैंने, मस्त है भाई रास्ते। बाकी आगे बताएंगे भाई रोड कंडीशन कैसी है, रोड चौड़े हैं या नैरो है। तो बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ये व्लॉग पूरा देखो। नंदप्रयाग पहुंच गए हैं जी, यहाँ भी दिख गया एक पेट्रोल पंप, यहाँ देखते हैं है या नहीं है पेट्रोल। तो जी यहाँ था 95 पर लीटर पेट्रोल, अपनी गाड़ी में है 23 लीटर 2200 रुपए का। और गैस व्हाट, हमने पेमेंट करवाई है भाई से, पहला खर्चा आज हुई है भाई, बहुत दिनों बाद इसकी जेब ढीली हो ही नहीं भाई, करवानी पड़ी है ना। मैंने किया भाई को इमोशनल ब्लैकमेल, भाई मैंने कहा अगर यहाँ पेट्रोल के पैसे नहीं देगा तो भाई सब सारा खर्चा तेरा होगा, और होटल में रुकने नहीं दूंगा, अपने साथ भी नहीं कहीं पर भी। तो भाई ने डर के पेमेंट कर दी, कोई बात नहीं भैया। एक छोटी सी विलेज क्रॉस कर रहे हैं मैठाणा, और अब बद्रीनाथ यहां से है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ओनली। तो जी पहुंच गए हैं चमोली। अब यहां से लेफ्ट लेंगे तो भाई रास्ता चला जाएगा केदारनाथ के लिए, और सीधा है बद्रीनाथ। और यहां से केदारनाथ आई थिंक 134 किलोमीटर पड़ेगा, और सीधा बद्रीनाथ 94। और ये रास्ता जाता है टुंगनाथ होते हुए केदारनाथ। यहाँ से जाओगे टुंगनाथ, फिर नीचे उतरोगे कुंड से राइट लोगे आप केदारनाथ के लिए। बाकी भाई रोड कंडीशन में फिर बता रहा हूँ बहुत सही है। अच्छा हुआ हम उस वाले रास्ते से नहीं आए, टुंगनाथ वाले मतलब चोपता वाले रास्ते से, वो बहुत नैरो रास्ता है। और ये वाला रास्ता भाई साहब बहुत चौड़े रोड है। तो अगर आप भी बद्रीनाथ आने का प्लान बना रहे हो तो इस रास्ते से आ सकते हो। कैसे कैसे आना है वो बता देता हूँ भाई। आप दिल्ली या यूपी हरियाणा जहाँ से भी आ रहे हो, सबसे पहले आओ रुद्रप्रयाग, उसके बाद आओ कर्णप्रयाग, उसके आगे पड़ता है चमोली, चमोली से सीधा बद्रीनाथ। और दोस्तों अगर आपको इस ट्रिप के बारे में या मेरी किसी भी ट्रिप के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो भाई आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। शाम के बज गए 5:47 और अभी हमने क्रॉस किया है जोशीमठ। और जोशीमठ के बाद कुछ देर के लिए भाई ऐसे रास्ते आएंगे, जिगजैग रास्ते, कुछ देर के लिए, बाकी सब ठीक है भाई। टंगड़ी क्रॉस कर रहे हैं। टंगड़ी भाई वो वाली टंगड़ी मत समझना, पाप लगेगा। टंगड़ी विलेज का नाम है भाई। और अब बद्रीनाथ यहां से है 66 किलोमीटर, 66 किलोमीटर। पेशे खिदमत है एक और टनल, और ये टनल है मात्र
100 से 150 मीटर लंबी नहीं, मतलब छोटी सी। और अंधेरा बहुत है भाई, लाइट जलाओ। हाँ ठीक है। भाई वो सामने वाला पहाड़ देखो, क्या खतरनाक लग रहा है। सूरज की रोशनी पड़ रही है ना उस पे, पहाड़ पे चमक रहा है एकदम। मतलब बर्फ पे पड़ रही है ना सूरज की रोशनी, बर्फ चमक रही है भाई। मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जोशीमठ अभी यहाँ से 15 किलोमीटर, और यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। और रास्ते भी थोड़े से नैरो हो गए हैं, थोड़े से। बाकी गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही भाई, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हो रही। भाई साहब कहां से आ रहा है झरना, मस्त लग रहा था भाई। अपने पास रुकने का टाइम नहीं है, वरना रुक के दिखाते आपको। तो ये एक पॉइंट आ गया, यहाँ से राइट साइड में चले जाएंगे तो ओली की चढ़ाई शुरू हो जाएगी। ओली भाई बहुत प्यारी जगह है, शायद आपने यूट्यूब पे देखी होगी। ओली में होती है बहुत स्नोफॉल, और भाई मुझे लग रहा है इस टाइम भी ओली में स्नो मिलेगी। बहुत सही जगह है। देख दोस्त, हम ओली भी चल सकते हैं अगर यहाँ से सारा खर्चा तू करे तो। सोचते इसके बारे में, चॉइस इज योर्स, आई डोंट माइंड। इसके बारे में सोचते हैं, सोचेंगे भाई सोचेगा तब बताएंगे। पहले बद्रीनाथ चलते हैं, उसके बाद देखेंगे, दर्शन करें अच्छे से, फिर सोचते हैं क्या करना है भाई। गला खराब हो गया यार, खांसी हो रही है बहुत तेज। विक्स खाए जा रहा हूँ मैं, 10-12 विक्स खा ली मैंने, उससे भी ठीक नहीं हो रहा। विक्स खत्म होती है, खांसी शुरू हो जाती है। शीशों पे धुंध जमने लगी है। जोशीमठ से 2 रास्ते डाइवर्ट होते हैं, एक रास्ता जाता है ऊपर की तरफ, एक रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ, और दोनों ही रास्ते जाते हैं बद्रीनाथ की तरफ। तो यहाँ पर पुलिस वालों ने ये किया हुआ है कि भाई वहां से आते हैं और इस साइड से जाने का बना दिया, मतलब 1 वे कर दिया दोनों तरफ से। तो सही लगा भाई, ट्रैफिक है यहाँ पर, लेकिन गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, 1 वे है इसलिए। जोशीमठ के बाद हम कर रहे हैं डाउन हिल, और रास्ते भाई बहुत खतरनाक हो गए हैं। एक तो बहुत नैरो रास्ते हो गए हैं, और ये 2 वे है भाई, इस रास्ते से जाना है, और आने वाले भाई इसी रास्ते से आ रहे हैं, ये नहीं है कि 1 वे है। और अगर दिखेगा तो भाई साइड से दिखाएंगे, नीचे रोड दिख रहा है बद्रीनाथ जाने का। तो इस रास्ते पे भाई जोशीमठ के बाद थोड़ा ध्यान से चलानी पड़ेगी गाड़ी। ये देखो, यहां से गाड़ी है, वहां से सामने ट्रक आ गया भाई, अब साइड करना पड़ेगा अपने को। अब ये एक ब्रिज आ गया, यहां से है बद्रीनाथ 35 किलोमीटर्स। भाई वहां से आए हैं ऊपर से, भाई यहां से तो रास्ते अच्छे लग रहे हैं। ये देखो, बने हुए हैं मतलब रास्ते, और चौड़े भी हैं। भाई देखो नाइट व्यू क्या सही लग रहा है ना, रोड का नाइट व्यू मस्त लग रहा है भाई। शाम के बज गया 7:30, और गोविंद घाट यहाँ से है 6 किलोमीटर, और बद्रीनाथ 30 किलोमीटर। अंधेरा भी बहुत हो गया है, तो अभी प्लान ये कर रहे हैं कि भाई गोविंद घाट में होटल लेते हैं और स्टे करते हैं, और कल चलेंगे बद्रीनाथ। और इस ब्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और इसी ब्लॉग में आपको दिखाएंगे बद्रीनाथ धाम, आपको दर्शन करवाएंगे बद्रीनाथ धाम के। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हर हर महादेव। तो हर हर महादेव दोस्तों, कल अपना स्टे यहाँ था। भाई स्टे काफी ठीक था, रूम काफी साफ सुथरा है, और ये जगह है भाई गोविंद घाट, आपको बताया था मैंने पहले भी। भाई आप चलते हैं बाहर की तरफ, कुछ नाश्ता करेंगे, फिर निकलेंगे बद्रीनाथ की तरफ। तो कल हम आए थे इस तरफ से, और अब जाना है इस तरफ। अरे अब यहाँ से ऋषिकेश है 271 किलोमीटर, और यहाँ से बद्रीनाथ भाई आई थिंक होना चाहिए 18 से 20 किलोमीटर। चलो अभी बताते हैं जी मैप चला के। डायरेक्शन लगा दिया बद्रीनाथ की, यहाँ से 24 किलोमीटर से लगेंगे भाई पौना घंटा। तो लेते हैं महादेव का नाम और चलते हैं बद्रीनाथ की ओर। तो बोल लो हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो ये खड़ा भाई, इसको बिठाते हैं पहले।
हाय, हाउ आर यू बडी? Let's proceed to Badrinath. ओके, चलो जी। तो ये एक चेक पोस्ट आ गई है, पुलिस चेक पोस्ट गोविंद घाट। तो भाई यहाँ खड़े हुए काफी सारे पुलिस वाले पीछे, इनने बोला कि यहीं करवा लो रजिस्ट्रेशन। हो गया भाई? हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा। भाई यही हो गया बस। चलो जी, एक काम जो सबसे जरूरी था वो हो गया, अपना रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब यहाँ से बद्रीनाथ है 22 किलोमीटर। तो भाई भूख लगी थी क्योंकि दोपहर के बज गए 12, तो ये मंगा लिया है। जो खाने का मन था वही मिल गया, इडली सांभर या वड़ा सांभर। क्यों भाई? और यही खाने का मन था मेरा भी। चलो भाई ये खाते हैं फिर निकलते हैं। भाई ये पहाड़ देखो, ये वैसे ही पैच है जैसे स्पीति वाली जाते हैं ना, वहां भी ऐसा ही पैच पड़ता है। क्लिफ एंगल सेक्शन। अब यहां से बद्रीनाथ है 14 किलोमीटर और भाई चढ़ाई स्टार्ट हो गया बद्रीनाथ की। अब ये चढ़ाई कितने किलोमीटर की है वो आपको बताएंगे। बाकी कंडीशन बहुत अच्छी है भाई, बहुत आराम से चला लो गाड़ी। कोई नया बंदा भी, नया ड्राइवर भी चला लेगा इस रूट पे गाड़ी। बाकी आगे क्या कंडीशन है वो बताएंगे, और ये चढ़ाई भी एग्जैक्ट कितने किलोमीटर की है वो भी बताएंगे। ये एक जगह आई है हनुमान चट्टी, और यहाँ पर था भाई प्राचीन मंदिर। तो देखते वापसी में टाइम मिलेगा तो भाई दिखाएंगे। अभी तो हमें जल्दी है भाई, बहुत लेट हो गया। आज हम निकले ही बहुत लेट, 12 बजे निकले हैं सोचो होटल से। एक्चुअली हुआ क्या था भाई, मेरी रात में हो गई थी तबीयत खराब। यहाँ बहुत ठंड थी तो रात में तबीयत खराब हुई थी। अब मैंने गोली खाई है, सोचो रात में मैं ऐसे ही सो गया था। अब दवाई खाई है तो आराम तो अभी नहीं हुआ, जब होगा तब देखेंगे। यहाँ आ गई है एक और चेक पोस्ट। अब देखते हैं भाई यहाँ क्या करते हैं, चेकिंग होगी या परमिट मांगेंगे। मतलब परमिट नहीं, क्या लिया था हमने, रजिस्ट्रेशन। तो बताएंगे भाई आपको। भाई यहाँ एंट्री के 60 रुपये कटे अपने। गाड़ी पीछे पार्क कर दी है। अब यहाँ से 200 मीटर पे है बद्रीनाथ धाम। यहाँ से जाने का रास्ता भाई। और ये बद्रीनाथ की मार्केट। तो दर्शन कर लो बद्रीनाथ धाम के। भाई यहाँ से आगे फ़ोन अलाउड नहीं है तो वीडियो नहीं बना पाएंगे, यहीं से दर्शन कर लो आप। भाई भीड़ कितनी है यहाँ पर, बहुत भीड़ है यहाँ पर भी। केदारनाथ से कम है लेकिन यहाँ भी भीड़ है। देखो और जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से प्रसाद ले लिया जी चढ़ाने के लिए। बाकी वहाँ खड़े भाई पुलिस वाले, तो आई थिंक वहाँ चेकिंग होगी हमारी, और वहाँ से फ़ोन अलाउड नहीं करने देंगे। मतलब वहाँ से फ़ोन रखवा लेंगे तो वीडियो नहीं बना पाएंगे। वो देखो सामने। और ये है भाई गरम कुंड। देखो भाप निकल रही है पानी में से। और यहाँ से रास्ता बद्रीनाथ धाम का। भाई साहब लाइन देखो, और पीछे से 2 किलोमीटर पीछे से आ रहे हैं हम। इतनी लंबी लाइन है, और यहाँ लग जाए कम से कम हमें 1.5 से 2 घंटे दर्शन करने में। तो अभी बज गए 2 भाई, कपाट हो गया बंद। कपाट खुलेंगे हम 3 बजे, तभी दर्शन होंगे बद्रीनाथ जी के। 1 घंटा खड़ा होना पड़ेगा भाई लंबी लाइन में। महादेव भाई कपाट खुल गए हैं। अब देखो कहाँ तक जाना हमको। ओ भाई वहाँ तक कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन है। तो देखते हैं भाई कितना टाइम लगेगा। हनुमान मंदिर।
भाई जहाँ जहाँ वीडियोग्राफी अलाउड थी वहाँ वहाँ वीडियो बना ली, जहाँ नहीं थी वहाँ भी बना ली, जितना मतलब हो सकता है भाई उतना दिखा दिया। बाकी ये देख लो भाई, बर्फ जैसी हवा चल रही है, बर्फ जैसी एकदम। बाकी दर्शन करने में हमें लगे 3 घंटे, जिसमें 1 घंटे कपाट बंद रहे थे, 2 घंटे हम लाइन में रहे, तब जाके दर्शन हुए हैं बद्रीनाथ जी के। ये देखो जी बद्रीनाथ के नज़ारे, खतरनाक ही हैं भाई, बहुत प्यारे नज़ारे हैं यहाँ। और ये भी हल्की हल्की बारिश, और अभी हमने वेदर चेक किया तो भाई यहाँ दिखा रहा है स्नोफॉल। शाम में हो सकता है या रात में हो जाएगा, लेकिन स्नोफॉल होगा भाई। बाकी बहुत अच्छे दर्शन हो गए बद्रीनाथ के। अब यहाँ चल रहे हैं माना विलेज, जो कि यहाँ से है 4 किलोमीटर। माना विलेज में वो रास्ता है जहाँ से, जिस रास्ते से होकर पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। तो दोस्तों यही है भीम पुल। तो जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो भीम ने ये पुल बनाया था द्रौपदी को ये नदी पार करवाने के लिए। यही है सरस्वती नदी। तो दोस्तों यही है वो रास्ता जिस रास्ते से होकर पांडव स्वर्ग गए थे। ये देखो पांडवों की मूर्ति लगी हुई है। तो यही है वासुधारा वाटरफॉल, और कहते हैं इस झरने का पानी सिर्फ पवित्र आत्माओं पर ही गिरता है।